Good morning students, welcome in my video lecture. Students, in the class of BBA 5th semester of subject Computer Fundamental, we will study about the operating system services. आज हम इस क्लास में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में। आइए देखते हैं। We already know that the operating system provides an environment for the computing. जैसे कि हम जानते हैं, सब लोग पता ही है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराता है यूज़र के लिए, यानी कि यूज़र विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब ये भी है, इट आल्सो प्रोवाइड्स सेवरल सर्विसेज फॉर द प्रोग्रामर्स एंड अदर यूजर्स। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्रामर्स के लिए और यूजर्स के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो दैट दे कैन ईजिली हैंडल द कंप्यूटर सिस्टम, जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम को ईजिली हैंडल किया जा सके। दीज सर्विसेज इंक्लूड, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं कौन कौन सी सर्विस है। ये टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, विंडो हो सकती है, एक्सपी हो सकती है, विंडो 7 हो सकती है, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 12, यानी कि सर्वर भी हो सकता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। लाइनेक्स भी हो सकती है, ठीक है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उनकी सर्विसेज लगभग सबकी सेम है। तो इसकी सर्विस प्रोसेस टर्मिनेशन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, फाइल मैनिपुलेशन, प्रोटेक्शन, अकाउंटिंग, स्पूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बफरिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इस तरह की सर्विसेज को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है यूजर्स के लिए, कि यूज़र का जो वर्क है वो आसान हो जाए इन सर्विसेज को यूज़ करके, जिससे कि यूज़र इजीली कंप्यूटर को यूज़ कर सके। डिटेल में इन सर्विसेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे तो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू लोड द प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। जैसे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराता है या ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को अपने सेकेंडरी मेमोरी से या मेन मेमोरी में लोड कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कह सकते हैं, प्रोग्राम लोडिंग कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें कुछ पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, ऑफिस कोई लेटर बनाना है, तो हम MS ऑफिस को अपने सिस्टम में लोड करेंगे और फिर उसके बाद उस पर वर्क करेंगे। तो ये क्या हुआ प्रोसेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, या मान लो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसे अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट के लिए उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वो हमारा हो गया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से रिगार्डिंग जितने भी ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, वो उसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है यूज़र को कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा भी है, एज एंड व्हेन रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज, जब भी और जैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर होता है द यूज़र टू गिव इनपुट, यूज़र को इनपुट देना है, और गेट आउटपुट बाय मैनेजिंग डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलाउ करता है कि यूज़र अपनी इच्छा से उसमें इनपुट दे सकता है और आउटपुट मैनेज कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो यूज़र अपने इनपुट को प्रोवाइड करा सकता है और आउटपुट को ले सकता है। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेसिबल बनाना यूज़र के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस टर्मिनेशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो अलाउज द यूज़र टू टर्मिनेट एनी प्रोसेस इन बिटवीन इन केस ऑफ एनी एरर और अदरवाइज टू, यानी कि किसी भी प्रोसेस, यानी कोई भी हमारा टास्क परफॉर्म हो रहा है या कोई भी प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये फैसिलिटी है कि वो यूज़र को अलाउ करता है इस फैसिलिटी के थ्रू कि वो उस प्रोसेस को बीच में ही टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, अगर यूज़र को लगता है कि क्या कहते हैं इसमें एरर है इस प्रोसेस में, तो वो उस प्रोसेस को बीच में ही टर्मिनेट कर सकता है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज बफरिंग।
बफरिंग का मतलब है द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बफरिंग सो दैट द स्पीड ऑफ डिफरेंट डिवाइस कैन नॉट बी इफेक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसको हम कहते हैं बफरिंग। बफरिंग का मतलब है कि बफरिंग से हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी सिस्टम है उसकी डिवाइस पर कोई भी इसकी डिवाइस की स्पीड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और परफॉर्मेंस उसकी नॉर्मल रहेगी अगर हम उसे प्रॉपरली बफरिंग करते रहेंगे। एंड आल्सो द टू बेस्ट यूटिलाइज द रिसोर्स अवेलेबल, और इससे क्या है जो भी हमारे पास जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं उसको भी हम पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बफरिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की अगर बात करें तो जैसा कि नाम से इसके पता चल रहा है फाइल सिस्टम यानी कि जो भी हमारी फाइल्स होती हैं उनका जो सिस्टम है यानी उन्हें लोड करना, अपलोड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, क्रिएट करना, ये सारी चीज़ों का मैनिपुलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक हम ये सारी चीज़ें उसमें नहीं कर सकते। जैसा कि द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूज़र टू क्रिएट मैनिपुलेट एंड ऑर्गेनाइज फाइल एंड डायरेक्टरीज इन मैनर विच यूज़र वांट्स। मतलब यूज़र जिस तरीके से अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को मैनेज करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है, ऑर्गेनाइज करना चाहता है, वो उसको कर सकता है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द डिफरेंट रनिंग प्रोसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड आल्सो हैंडल्स द डेडलॉक कंडीशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी अलाउ करता है कि जो डिफरेंट प्रोसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेडलॉक की कंडीशन को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन की बात करें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, जब भी हम कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, या प्रोसेस कर रहे हैं या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब भी कोई एरर आ जाती है तो हम उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा उसे मैनेज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस एग्जीक्यूशन इफ़ एनी काइंड ऑफ एरर अकर्स, अगर किसी प्रकार की एरर आ जाती है द CPU any other input output device or if there is no availability of resources immediately operating system reports it to the user। ठीक है, मान लीजिए हम जैसे कि कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है और वो हमारे कंप्यूटर में है, उसका हम प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कंप्यूटर से तो प्रिंट दे दी, प्रिंट की कमांड दे दी, इनपुट कर दिया, लेकिन प्रिंटर हमारे उसमें कंप्यूटर से अटैच नहीं है, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो तुरंत हमें एक मैसेज देगा कि आपका जो आउटपुट डिवाइस यानी कि प्रिंटर है वो कनेक्टेड नहीं है। तो ये क्या होगा, ये इसका मतलब ये होगा जो भी एरर डिटेक्ट होगी तुरंत उस एरर को डिटेक्ट करके यूज़र के लिए मैसेज डिस्प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, यूज़र को क्लियर हो जाए कि क्या एरर है वो और उसको रिसॉल्व कर सके। ठीक है, अकाउंटिंग में देखेंगे दिस सर्विस इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सर्विस जो है अकाउंटिंग की वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है, कुछ लिमिटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ओके, ओनली मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैव दिस फैसिलिटी। जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर मतलब एक साथ का यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सके, दैट इज नोन, जैसा कि नाम से पता मल्टी मीन्स बहुत सारे यूजर्स मीन्स यूज़ करने वाले लोग, यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मल्टी यूजर यूज़ कर सके, कई सारे यूजर्स पैरेलली यूज़ कर सकें, वो हमारे सिस्टम कहलाते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो अकाउंटिंग की फैसिलिटी है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई जाती है। दे कीप लॉग ऑफ ऑल द यूज़र दैट यूज़ द कंप्यूटर, और जो यूज़र्स कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उनकी सारी डिटेल, उनके सारे लॉग्स ये अकाउंटिंग के थ्रू हैंडल किए जाते हैं। रिसोर्स एलोकेशन की बात करें, रिसोर्स का मतलब ये है कि जो भी संसाधन यानी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो हमारे प्रिंटिंग, जो भी रिसोर्सेज जो, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग की है, मल्टी प्रोग्रामिंग की है, बहुत सारी रिसोर्स हमारी रिसोर्सेज कहलाती हैं, उनको एलोकेट करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का मैनेजर है। एलोकेट द डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उन्हें एलोकेट करता है पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, जिस प्रोसेस के लिए जिस रिसोर्स की आवश्यकता होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एलोकेट की जाती है। इन सिंगल यूजर सिस्टम इट इज़ ए सिंपल जॉब, अगर सिंगल यूजर सिस्टम है तो ये तो एक सिंपल जॉब है, बट इन मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स जॉब। अगर मल्टी यूजर सिस्टम है हमारे या मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट है तो रिसोर्स एलोकेशन एक टिपिकल जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहता है।
प्रोटेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर की वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर एंड करंट यूज, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट द योर अनऑथराइज एक्सेस। और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये भी फैसिलिटी होती है कि वो अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करें। मान लीजिए आप किसी के कंप्यूटर पर लॉगिन करना चाहते हैं, उसका अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और एक लिमिट ऐसी होगी कि कई बार आप पासवर्ड डाल देंगे उसके बाद वो आपको मना कर देगा कंप्यूटर लॉगिन होने से, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोसेस हमारा ऑथोराइज नहीं होगा तो वो एक्सेस से मना कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये थे हमारे सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं बूट और बूटिंग क्या होती है, ठीक है। बूट जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, टू लोड द फर्स्ट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट ए कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहला पीस है या ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, स्टार्टिंग करना, लोड करने की, दैट इज़ नोन एज बूटिंग। बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल फॉर रनिंग ऑल प्रोग्राम्स, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे प्रोग्राम को रन कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ यूजली द फर्स्ट पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर लोडेड ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। तो जो पहला प्रोसेस हमारा बूट लोड होता है दैट इज़ नोन एज बूट प्रोसेस। बूट इज़ शॉर्ट ऑफ बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप को शॉर्टकट में हम बूट कहते हैं, ठीक है। विच इज़ ओल्डन डेज वाज ए स्ट्रैप अटैच टू द टॉप ऑफ योर बूट, यानी ये इसलिए नाम पड़ा, पुराने ज़माने में एक स्ट्रैप होती थी, पंच कार्ड जिसे कहते हैं, वो बूटिंग के लिए यूज़ होती थी, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए 1 बाय 1 कई पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे और पंच कार्ड उसमें अटैच किए जाते थे और फिर हम उसे बूट कराते थे कंप्यूटर को। हैंस द एक्सप्रेशन पुल ऑन सेल्फ बाय द बूट स्टेप। सिमिलरली बूट स्टेप यूटिलिटी हेल्प द कंप्यूटर गेट स्टार्टेड, यानी कि जो बूट स्टेप फैसिलिटी यानी बूटिंग फैसिलिटी कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करती है, उसकी यूटिलिटीज़ को स्टार्ट कराने में मदद करती है। बूट स्टेप, बूट इज़ द स्टार्टिंग अप ऑफ ए कंप्यूटर, जो बूट है वो कंप्यूटर का एक स्टार्टिंग अप है, विच इन्वॉल्व लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने को भी इन्वॉल्व करता है। इसकी मतलब बूटिंग से ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में लोड होता है और बेसिक जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे लोड होते हैं, ठीक है। इससे तो ये तो था हमारा बूटिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।